हाय, वेलकम बैक टू जर्नी एंड जर्नल विद अक्षय प्रधान। वीडियो चालू करने से पहले आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। Hi guys, I'll be just giving you an idea of the price point of this Boba kit which I've ordered from JD Customs for my Super Meteor. So आपका प्राइस पॉइंट जो है 21,240 का है, जिसके अंदर आपको शॉर्टी फ्रंट मडगार्ड एंड शॉर्टी रेयर मडगार्ड आएगा। आपका टेल लाइट माउंट या तो रेयर फेंडर में विद स्टॉक नंबर प्लेट होल्डर और एल्स साइड माउंटेड नंबर प्लेट होल्डर दोनों इंक्लूडेड आएगा विद नो एडिशनल चार्ज। टेल लाइट बल्ब एक्चुअली हैलोजन आता है, सो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एलईडी में एट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़। उसके अलावा आपका सीट जो है फोल्डिंग सीट आएगा विद एडिशनल डायमंड स्टिचिंग अगर आपको ऐड ऑन करना है विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। साइलेंसर जो है दैट इज अ स्लिप ऑन द एग्जॉस्ट, सो बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट है। 13,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। मैंने इसका कवरेज नहीं किया है ये वीडियो में, बट हाउएवर आई हैव पोस्टेड अ एग्जॉस्ट नोट विच यू कैन हियर आफ्टर द सिनेमैटिक एंड्स। इंडिकेटर्स जो है हमारे दो इंडिकेटर्स, वो भी एडिशनल कॉस्ट ऑफ 2,500 आएगा, प्लस अगर आप उसको एलईडी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज। सो आफ्टर ऑल दी एड ऑन्स माई टोटल कम्स अप टू 37,300 रुपीज। फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था, आपको शोकेस किया था जेडी कस्टम के बारे में, तो मैं आज उसी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो मैंने ये प्रोडक्ट जेडी कस्टम से मंगाया। ये गुजरात बेस्ड है इनका वर्कशॉप, और मैंने ये जुलाई एंड के टाइम पे मैंने उनसे बात की थी ये सब के बारे में कि मुझे ये सब लिस्ट चाहिए। और हालांकि उनकी से तो मुझे सिर्फ बॉबर किट लेना था, बट मैंने थोड़े और एडिशनल चीज़ें ऐड किए थे, जैसा आपने इससे पहले वाले शॉर्ट्स में देखे थे। पकड़ लो, अगर सब सही रहा तो आपको शायद 1 से 1.5 महीने के अंदर प्रोडक्ट मतलब मिल जाना, डिपेंडिंग अगर उनके पास वर्कलोड नहीं है तो। बट एनीवे, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। अभी चालू करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या चैलेंजेस है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हम पहले चालू करते हैं बॉबर किट से। सो बॉबर किट उनका जो है बेसिकली उनका प्राइम प्रोडक्ट है। आप उनके वेबसाइट में भी जाओगे तो आपको बहुत सारी गाड़ियों का मिलेगा। स्क्रैम्बलर किट्स भी है और बॉबर किट्स भी है। ठीक है, तो आप वो उनके वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका वेबसाइट डाल दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। मगर अब पहले हम बॉबर किट के बारे में बात करते हैं। पहले उनका जो बेसिक किट है उसके अंदर आपको फेंडर्स आएंगे, फ्रंट और रेयर के फेंडर्स। ठीक है, उसके अलावा आपको फोल्डिंग सीट आएगा, आपको टेल लाइट साइड माउंटेड नंबर प्लेट के साथ भी आएगा, या तो रेयर माउंटेड आएगा। आपके ऊपर है आपको क्या चॉइस करना है। हैलोजन बल्ब आता है विद इन दैट किट, बट अगर आप 100 रुपये एडिशनल ऐड करोगे तो आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने और भी एक्स्ट्रा मॉड्स जो मैंने आपको बताया है इससे पहले, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले एक बॉबर किट का हम रिव्यू कर देते हैं। सो मैंने जब ये किट लगाया था तो मेरे को फ्रंट जो फेंडर है उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ इंस्टॉलेशन में, मगर मुझे रेयर में बहुत तकलीफ हुई है। चैलेंजेस आया, तकलीफ नहीं, ये लुक तो बहुत एनहांस करता है, बट एक चैलेंजेस बहुत आया है। पहला तो चैलेंज ये था कि ये मेरे वज़न के वजह से ये नीचे टायर पे लग रहा था जब मैं चला रहा था, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा और उसको लिफ्ट करना पड़ा। अगर आप यहाँ पर आओगे, मैंने यहाँ स्टिकर्स लगाया है, तो ये स्टिकर्स बेसिकली थोड़े, मैंने इसका माउंट थोड़ा चेंजेस ऊपर नीचे करना पड़ा मुझे उसके लिए, तो मैंने ये और ऊपर किया। यहाँ पर आपको हॉल ये माउंट्स यहाँ पर थे, मगर अभी मैंने यहाँ पर करवाया ताकि मैं ये पूरा अकोमोडेट कर सकूँ इतना गैप। सी आई एम अ 6'2" पर्सन विथ ऑलमोस्ट क्लोज टू 120 किलोज, सो वजन काफ़ी आ जाता है। तो आपको वो सब भी माइंड में रख के ये किट लेना है। ये फाइबर है तो ये ज़्यादा जल्दी बेंड होता है, मतलब ज़्यादा स्टडी नहीं, इतना स्टील के तरह स्टडी नहीं रहेगा, मेटल के तरह, तो वो आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे ये फोल्डिंग सीट तो है। ठीक है, ये फोल्डिंग सीट तो है, मगर आप अगर ये देखोगे, ये मैंने ये लगाया अलग से, एक ये पुट्ठा है। प्रॉब्लम क्या है, ये इधर से भी बहुत शॉर्ट है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ तक ही है, ये एंड हो जाता है। तो जब पानी और कीचड़ उड़ता है तो पानी कीचड़ पूरा आपके वायरिंग के ऊपर आएगा, बहुत गंदा कर देगा। तो मेरे हिसाब से ये
मुझे ऐसा लगा कि शायद ये थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर वो मतलब R&D करे तो शायद थोड़ा और एक्सटेंड आगे हो सकता है। शॉर्ट फेंडर का मेरे को एक और प्रॉब्लम आया था, जो बारिश के टाइम में खासकर, तो मुझे ये मडगार्ड, यूनिवर्सल मडगार्ड जुगाड़ करके लगाना पड़ा, क्योंकि ये इतना शॉर्ट है कि पानी जब आता है ना तो बहुत ऊपर से आ जाता है, तो उसके वजह से मुझे ये लगाना पड़ा, वरना तो आई थिंक सो ये थोड़ा शॉर्ट जो रेयर फेंडर है ना उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और एक चैलेंजेस मेरे को क्या है, जब मैंने ये फोल्डिंग सीट, ये जो फोल्डिंग सीट है, एस्थेटिकली ये सब तो बहुत प्लीजिंग है, मगर इस पर आप बैठ नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ वजन रखना है तो प्रॉब्लम ये है कि ये फेंडर के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। मैंने सीट डलवाया था, तो सीट में मैंने थोड़ा मेमोरी कोई फोम और कुशन जेल किया था, क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा लॉन्ग राइड पे मुझे मेरा पीठ दर्द देने जल्दी लग जाता है अगर स्टॉक सीट जैसा रखूँ तो उसके वजह से शायद उन्होंने, मैंने बात तो किया था, आर्च नहीं आ पाया सीट पे। अगर आप देखोगे कोई भी, अगर आप सुपर मीटियोर का सीट देखोगे ना, लो राइडिंग सीट, उसमें ना ऐसा आर्च होता है, ये सीट ऐसा जाता है ऐसा, तो मगर वो आर्च यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये क्या करता है, जब मैं पावर देता हूँ ना तो मेरे को पीछे घसीटता है, तो उस वजह से मुझे ये लगाना पड़ा। HDT कस्टम से मैंने बैकरेस लगाया है, इसके बारे में तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, मगर फिलहाल जो मुझे चैलेंज आया था सीट की वजह से वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइड माउंटेड नंबर प्लेट है, इसका टेल लाइट तो थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब इतना ब्राइट नहीं है, मुझे लगता है शायद थोड़ा बेटर हो सकता है। मगर ये फ्रेम का मुझे प्रॉब्लम है, देखोगे ये फ्रेम आप देखोगे ना, इधर आओगे तो मैं सिर्फ इतना करने में ना देखो पूरा हिलता है, यूनिटी हिल रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा जो इसका माउंट है ना, यहाँ पर पीछे जो माउंट है ना, तो वो शायद ये थोड़ा सा और बड़ा कर सकते थे, और एक दो बोल्ट और यहाँ ऐड करेंगे तो ज़्यादा स्टडीनेस आएगा, ये मेरा सोचना है। क्योंकि इसमें कैसा है ना, अगर मैं थोड़ा सा अगर लग भी जाता है ना, ये बेंड होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा मुझे ये जो यहाँ पर मैंने एक रेयर कैमरा और फ्रंट कैमरा के लिए भी माउंट बनाए थे, रेयर कैमरा का मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लगा, इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड आई डोंट थिंक सो ये कैमरा गिर भी सकता है उसकी वजह से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी मतलब अच्छे जगह पे इसको प्लेस किया, तो ज़्यादा विजिबल भी नहीं होता है किसी के सामने। वी रॉड स्टाइल वाला हैंडल बार मंगाया था, और उन्होंने ये जय भाई ने सजेशन दिया था कि यहाँ पर हम एक माउंट कर देंगे। ये जो माउंट दिख रहा है आपको मिरर का, ये स्टॉक मिरर है, जो हम लोग ने एक हैंडल बार में ही माउंट डाल के बनवा दिया है, बार एंड मिरर के टाइप में। और मैं बोलूँ ये सबसे बेस्ट उन्होंने आइडिया दिया मुझे, क्योंकि इसमें मुझे एडिशनल मिरर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुपर मीटियोर का स्टॉक मिरर बहुत अच्छा है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं दिखता है जब आप हाई स्पीड में रहते हो, और ये काफ़ी बड़ा भी है, तो आपको एंगल भी कवरेज अच्छा मिल जाता है, और इन्होंने बहुत अच्छा ये काम करके दे दिया। बस सिर्फ एक इसमें दिक्कत क्या है पता है, इसमें एक दिक्कत है, बिना राइज़र के आप इसको नहीं लगा सकते। इससे पहले बिना राइज़र की, मैं ये राइज़र की बात कर रहा हूँ, तो ये राइज़र जो है, इससे पहले मैंने कार्बन रेसिंग का रीच वाला राइज़र लगाया था, तो वो बेसिकली आपको एग्रेसिव लुक ज़्यादा देता है, मगर वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो ये मैंने अभी अपना स्ट्रेट वाला लगाया, ताकि ये थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट हो जाए। थोड़े चैलेंजेस मेरे वेट की वजह से, आई सपोज एक नॉर्मल वेट के बंदे जो होंगे 80-90 किलो के रहते हैं यूजुअली, जो ऐसे हैवी बाइक चलाते हैं, तो आई सपोज उनको दिक्कत नहीं आना चाहिए, जो भी उनका बन के आएगा। हाँ, मगर कई अगर आप, जो मैंने अभी थोड़े बहुत चीज़ें बताया, शायद अगर उन्होंने वीडियो देखा, मैं उनको भेजूंगा तो सही जय भाई को, मगर अगर उन्होंने देखा तो शायद इम्प्रूवमेंट हो सके तो अच्छी बात है, सबको ईजी हो जाएगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा ओपिनियन, आई थिंक इट इज़ वर्थ द मनी। आई एम हैप्पी, येस, आई एम रियली हैप्पी विथ वॉट एवर ही हैज़ डन, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी द वे ही हैज़ सपोर्टेड मी थ्रू द होल प्रोसेस। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो कोई नहीं करता है, उन्होंने किया, और ये काफ़ी सस्ते में इतना अच्छा मॉड हो गया है। अगर आप देखोगे ना, ये ऐसा लुक है ना, आपको बहुत महंगा पैसा देना पड़ता है, मगर ये काफ़ी सस्ते में हुआ है। सो अगर आपके पास बजट है 50,000 के करीब या 40-50 के करीब, आप डेफिनेटली ये जाना चाहिए आपको इसके लिए। आप इसके अलावा एक MK डिज़ाइंस भी है जो करता है ये सेम चीज़, ऐसे वो बेसिकली थोड़े कॉस्टली है जहाँ तक मुझे लगा, मगर आपका चॉइस है, आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। तो मुझे इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा लगा, आप उनके साथ भी जा सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा हुआ होगा तो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ share it and subscribe to my channel, and hope to see you again. Goodbye.